सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस ने 14 जनवरी 2024 से भारत न्याय यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा 14 राज्यों में जाएगी और इस दौरान 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सिर्फ 1.25 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा 2 या 2 क्यों नहीं कहा गया? इसे कांग्रेस ने न्याय यात्रा का नाम क्यों दिया है? इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में बुनियादी फ़र्क क्या है। हम यह भी बात करेंगे कि जनवरी में ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। यात्रा शुरू होने के महज 8 दिन बाद फिर भाजपा अगले कुछ महीनों तक देश को राम मंदिरमय बनाना चाहेगी। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा होगी, दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की बातें होंगी। तब माहौल कैसा होगा? इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस गांधी और आम्बेडकर के विचारों की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की हिंदुत्व की प्रयोगशाला और अब कांग्रेस की गांधी और आम्बेडकर की प्रयोगशाला। सबसे पहली बात कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा एक ही चीज़ नहीं है। पहले में जोड़ने की बात थी, मोहब्बत की दुकान की बात थी, और दूसरे में न्याय की बात है। जोड़ने की बात, मोहब्बत की बात आदमी को स्वयं के भीतर ले जाती है। यह ज़्यादा सब्जेक्टिव है, खुद में बदलाव के लिए प्रेरित करता है, अपने दृष्टिकोण में बदलाव के लिए प्रेरित करता है। भारत जोड़ो यात्रा को आप अपने भीतर की यात्रा कह सकते हैं। भारत न्याय यात्रा जोड़ने से एक कदम आगे की बात है, एक नई बात है। मोहब्बत की दुकान आदमी को अपने भीतर ले जाती है और न्याय की बात बाहर ले जाती है। न्याय किसी से मांगा जाता है, न्याय किसी दूसरे से मांगा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। न्याय की मांग करेंगे तो संघर्ष भी होगा। महाभारत को न्याय युद्ध कहा गया है। पांडव न्याय मांग रहे थे। न्याय को आप हक से भी जोड़ सकते हैं, या न्याय हक से खुद ही जुड़ जाता है। न्याय या हक मांगने में एक संघर्ष होता है। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में बड़ा फ़र्क। पहले में तैयारी थी, दूसरे में संघर्ष है। हक, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष। न्याय 3 तरह के होते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। गांधी और आम्बेडकर इन तीनों न्याय के लिए लड़े। दोनों नेताओं ने यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश के लिए भी संघर्ष किया, क्योंकि तब मंदिर में प्रवेश का सवाल न्याय का सवाल बन गया था। चंपारण में गांधी आए, यहाँ जो उन्होंने संघर्ष किया वो आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष था, और भारत की आज़ादी का जो संघर्ष है वो तो राजनीतिक न्याय के लिए है ही। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भारत न्याय यात्रा के जरिए देश को गांधी और अंबेडकर के विचारों के करीब ले जाने की कोशिश करेगी। इस तरह वह खुद भी गांधी अंबेडकर की विचारों की प्रयोगशाला एक बना रही है। संदर्भ बिल्कुल नए हैं, पृष्ठभूमि नई है। एक तरफ भाजपा है और उसका पूरा एजेंडा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ठीक ही कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसमें देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन दिया गया है। उसी को आधार मानकर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के मुद्दे लगभग समान हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी ने सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मुद्दा बनाया था। इस बीच उन्होंने जरूर एक नया मुद्दा उठाया है, वो है सामाजिक न्याय का सवाल। मुद्दे कुल मिलाकर लगभग वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, लेकिन अंतर्वस्तु बिल्कुल बदल गई है। अब न्याय मांगा जाएगा, हक, अधिकार मांगा जाएगा। 2024 देश के भविष्य के लिहाज से बहुत खास होने वाला है। भाजपा और कांग्रेस के बीच का वैचारिक संघर्ष ज़्यादा साफ होने वाला है। आमतौर पर देश का भविष्य तो वही होगा जो देश की जनता चुनेगी, यही सत्य है अंतिम तौर पर। तो ये है हमारा
नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।